भूल गए हो तुम्हें। कोई बात नहीं, वो दो राशि भूलेंगे नहीं, उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ दो राशि हमारी बचती हैं, तो हम कुंभ से देखते हैं। तो कुंभ का क्या है? कुंभ का क्या है, एक साइन अगर किसी ने ध्यान दिया हो। सर कुंभ का साइन एक बार लगा दीजिएगा स्क्रीन पे अगर पॉसिबल है तो कुछ सर। तो कुंभ का साइन में एक आपको हेल्दी, बहुत हेल्दी सा पर्सन दिख रहा है, जिसके हाथ में एक घड़ा है। ठीक है, मैं लगाता हूँ हाथ मैडम। में एक घड़ा है और वो उसने टेढ़ा कर रखा है। हाथ में घड़ा है जो उसने टेढ़ा कर रखा है। तो ये क्या दिखाता है कि जो घड़ा है उसमें वो छलक रहा है, मतलब टेढ़ा कर रखा है मतलब, तो उसमें से छलक रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सोशल वर्कर होते हैं, मतलब रेडी टू सर्व, क्योंकि उन्होंने अपने जो घड़ा है उसको ज्ञान के साथ जोड़ा गया। तो ये हमेशा ज्ञान बांटते रहना, रेडी टू सर्व, इस टाइप का इनका नेचर होता है। हाँ ये देखो, दिख रहा है ना, ये थर्ड नंबर देखो कितना हेल्दी बॉडी बिल्डिंग टाइप का पर्सन दिखाया है। उस उनके हाथ में एक घड़ा दिखाया है, और उसमें से कुछ हमें दिख रहा है जो वो सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, पार्शलिटी नहीं करते हैं। बट अगर कुंभ वाला पर्सन आपके पास प्रॉब्लम लेके आया है और वो बोल रहा है कि भाई मैं बहुत ही परेशान हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा, तो आप देखो कि ये शेयरिंग नहीं कर रहा होगा और ये सर्व नहीं कर रहा होगा। सर्व किसको करना है? जिसका कुंभ जहां पे है, जिसका कुंभ जहां पे है, बात को बहुत अच्छे से समझना है। कुंभ हमारा थर्ड हाउस में है, तो सर्व, अनकंडीशनल सर्व फॉर आवर नेबर्स एंड सिबलिंग्स, हमें अनकंडीशनल, बिकॉज ये कुंभ साइन दिखा रहा है कि आप घड़ा है और वो दे रहा है, अनकंडीशनल गिवर। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन को सिर्फ हमें से कुंभ लगन और कुंभ राशि पे नहीं लगाना है, कुंभ जहां पे भी फॉल करती है उसके घर से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, वैसे ही हम हर राशि को डिकोड करते हैं। आप अगर सिर्फ राशि को डिकोड करते हो तो उससे बहुत सारी प्रेडिक्शन आते हैं। तो ये क्या है कि अगर काल पुरुष की कुंडली में, यानी कि जो एरीज लगन होता है, फर्स्ट लगन होता है, उसमें ये 11वें घर में जाती है। तो ऐसे भी अगर किसी को, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली को हर जगह इनविजिबल लेयर लेके चलते हैं, चाहे कोई भी आपका असेंडेंट क्यों ना हो। तो अगर कोई भी पर्सन ये भी प्रॉब्लम लेके आता है गेन से रिलेटेड, विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड, तो भी आपको उसका कुंभ साइन तो देखना ही देखना है कि वहां पे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये इस कुंभ को विश फुलफिलमेंट के साथ जोड़ा गया, डिजायर्स के साथ जोड़ा गया, आपकी गेन्स के साथ जोड़ा गया, आपके फ्रेंड्स के साथ जोड़ा गया। तो वो मिलेगा कब सारी चीजें? आपका अगर ये सेवंथ हाउस में है तो अनकंडीशनल गिवर फॉर योर बिजनेस पार्टनर, फॉर योर स्पाउस, मतलब आप इसको जो जहां जहां जिसका कुंभ बैठता है, अगर आप वहां पे बिना अपना दिमाग लगाए कि वो मेरे लिए नहीं कर रहा है या मैं उसके लिए क्यों करूं, आ, आपको बस देना है, लाइफ लॉन्ग देना है, और देते जाइए, आपका कुंभ एक्टिवेट होगा। क्योंकि वो दिखा रहा है, अगर ये प्रॉब्लम भी बताते हैं तो आप उनको एक ही एडवाइस दीजिएगा, जिनका कुंभ लगन है और कुंभ जिनकी राशि है चंद्र राशि है, उनको यही एडवाइस होता है कि अगर आप पार्शलिटी करने लगे हो, भेदभाव कर रहे हो, और आप नहीं दे रहे हो जो चीजें आप दे सकते हो। भाई हर पर्सन की कोई ना कोई सर्विस होती है, जो भी आप सर्व कर सकते हो, अगर वो आप नहीं दे रहे हो तो आपकी लाइफ का पेन है। तो इनको वो करना चाहिए। बाउंडेशंस इनको पसंद नहीं होती है। ठीक है, बाउंडेशन इनको पसंद नहीं होती है। सोशल वर्कर ये होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये लोग, बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं। और इनको समाज को अगर सर्व नहीं करेंगे, अगर पार्शलिटी करने लगेंगे और चीजों को, मतलब सर्व करने की जो इनकी नेचर है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये खुद के हिसाब से ही अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, मतलब इनको अगर आप बहुत तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन दो तो इनको पसंद नहीं है, बिकॉज शनि की राशि है। और उनको अपना ही, मतलब क्या कहना चाहिए, अड़ियल काइंड ऑफ पर्सन, वो उनको लगता है कि आई एम मच्योर इनफ,
मेरे अंदर मैच्योरिटी है, मुझे सब पता है, ठीक है, मैं मैच्योर हूँ, मुझे सब पता है। ये वाला थॉट पैटर्न होता है इनका। बहुत इमोशनल होते हैं ये, और इनको एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत भी होती है। ये इनकी जो कोई इनको, ये इनका एक वीक पॉइंट भी है कि अगर कोई इनको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट देने लगे तो ये उंगली पकड़ के कंधा पकड़ने वाले वो हो जाते हैं। मतलब कि अगर इनको आप थोड़ा भी इमोशनल सपोर्ट दोगे तो ये अपने सारे राज आपके सामने खोल देते हैं। ये इनका एक ट्रेट भी होता है। और ये एडवाइजर अच्छे होते हैं, एडवाइस अच्छी देते हैं, क्योंकि शनि देव की राशि है और शनि वृद्ध है, मेच्योर पर्सन है, तो एडवाइस इनकी अच्छी होती है, मेच्योरिटी की एडवाइस होती है, और इनको एडवाइस देना अच्छा भी है, तो इनको, इनकी एडवाइस आप ले सकते हैं। और शनि देव को ऑलवेज मतलब पूजा करना, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट साइन सर, अभी ये स्क्रीन थोड़ा स्पाइसेस का एक बार जूम कर दो सर। मैम ये अगर किसी भी राशि में, अभी जैसे समझिए धनु लग्न की कुंडली है, बराबर, तो थर्ड हाउस में पड़ रही है, तो थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट जो रहेंगे वो बिल्कुल उसको, बिल्कुल, वही मैंने बोला, जिसका कुंभ जहाँ पे है, हाँ, अपना कुंभ, उसके क्योंकि रिलेटेड देखो उनको, काल पुरुष की कुंडली में मैं फिर से अगर आपको ये चीजें डिकोड करने आ गई ना, तो आप विदाउट एनी पर्टिकुलर रेमेडी, सिर्फ राशि को एक्टिवेट करके भी उस रिजल्ट, अब नानी उस फिर से सो गई है क्या? लक्ष्मी जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सिर्फ राशि को एक्टिवेट करके आप किसी भी घर के रिजल्ट उठा सकते हो। ये जो मैंने बात बोली है, इसको 2 बार 3 बार सुनना और सुन के उसको कंक्लूड करना। ये एक अपने आप में बहुत डीप सेंटेंस है कि विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, आप सिर्फ उस राशि को समझ के भी अगर उसको एक्टिवेट करते हो तो भी आप उस घर को एक्टिवेट कर लेते हो। ये मैं आप लोगों को बाद में एक क्लास मेरा आएगा, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, जिसमें मैं हाउ टू हाउ टू डिजाइन योर ओन रेमेडी, कि आपको किसी का कोई टोना टोटका ना जरूरत पड़े, खुद से कैसे आप उसमें बहुत सारी चीजें, राशि को कैसे एक्टिवेट करते हैं क्या, वो सब में ये डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नक्षत्र सबका सब कुछ। तो सिर्फ आप राशि को भी एक्टिवेट करके उस घर का रिजल्ट ले सकते हो। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बाद में। तो ये मैंने जो बताया अभी, आप नीलिमा जी का क्वेश्चन था कि अगर धनु लगन है तो कुंभ कहाँ गया, थर्ड हाउस में। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आप अपना अपना कुंभ देख लो, और जिसको ये प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ में विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वो मैं क्यों जोड़ रही हूँ, क्योंकि कुंभ जो होता है एरीज लगन में 11वें घर में फॉल करता है, और हम काल पुरुष की कुंडली को हर जगह इनविजिबल लेयर लेके चलते ही हैं, चाहे आप कोई भी असेंडेंट के हो, चाहे लिब्रा है आपका, चाहे वृश्चिक है, चाहे कोई भी असेंडेंट हो, उसके पीछे इनविजिबल लेयर काल पुरुष की कुंडली तो होती ही होती है। तो कुंभ जो है वो आपका साइन है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, एट द सेम टाइम आपके गेन्स का। तो अगर कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हो इन सब चीजों में, तो ये जितनी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई, आप इनको देखो कि क्या आप ऐसा कर रहे हो। 100% अगर आपकी लाइफ का वो वाला पेन एरिया है तो आप नहीं कर रहे हो, तो वो करनी शुरू करो। जहां जिसका कुंभ है उस घर से रिलेटेड आप अनकंडीशनल गिवर होइए, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफिकली आपको अच्छे से बताया, क्योंकि 99% जनता की समस्या यही है, वो ये कहते हैं कि हम जितना एफर्ट दे रहे हैं हमको उतना नहीं मिल रहा है। आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपने लॉजिक नहीं लगाने कि मुझे सामने वाला कितना दे रहा है, आपको बस अपना देना है। मतलब ये राशि नीलिमा, किसी भी भाव में बैठी हो, किसी भी इसके भाव में लोड से बैठी हो, इसके लोड से कोई लेना देना नहीं। ना ना, नो नो, ये कुंभ साइन जो है आपको उसको डिकोड करना है। उस जिस भी घर में है, फोर्थ में है तो माँ के लिए अनकंडीशनल गिवर, जो भी आप कर सकते हो उनके लिए वो करो, अपना बेस्ट दो। आप देखो आपका विश फुलफिलमेंट होने लगेगा, करके देख लो आप 43 डेज। आप अपना कमेंट इसी बॉक्स, इसी ग्रुप में लिख के भेजना मुझे, ठीक है, जिसका कुंभ जहाँ पे पड़ता है। बट मैम, जिसका
हम्म। 6, 8 और 12 के मतलब केस में मतलब कि क्या बिल्कुल, इसका आप होना चाहिए? राशि हर जगह 6, 8, 12 कहीं पे भी एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि राशि आपको पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा राशि, बिकॉज वो तो वो तो भगवान ने, ईश्वर ने वहां पे फिट करके भेजी। अब छठे घर में आप कैसे उसको, कि जो आपकी सर्विसेज हैं आप उसमें 100% देते रहो। जो आपको लगता है कि ये दे सकता है उससे ऑफ कोर्स लो, बट अगर आपको बहुत जनता ऐसी मिल रही है जहां पे आपके सर्व करने से उनका भला हो सकता है, तो विदाउट ये लॉजिक लगाए कि मैं क्यों अपनी 5, 7, 10 हजार की कंसल्टेंसी बेकार करूँ इसको, वो सब आपको नहीं सोचना है। बस आपको देते जाना है, देते जाना, देते जाना, आपका कुंभ एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही आप 8वें घर से उसको जोड़ो, ससुराल वालों की करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपका कुंभ अच्छा ही रिजल्ट देगा ससुराल वालों से। और क्योंकि हम ससुराल देखते हैं 8वें घर से, और क्या देखते हैं, ओकल्ट के लिए आप ओकल्ट में डीप 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 चले जाओ, जाते रहो, जितना ज्यादा आप उसको उसमें जाओगे, यानी कि आप उसमें अपना कुंभ एक्टिवेट कर रहे हो, सर्व करो और उसको आगे सर्व करना है। क्योंकि ये जो देखो, आप इमेज को देख के सारी चीजें डिकोड करा करो हमेशा ना, कि वो किसी को ये नहीं देख रहा है कि वो बस छलका रहा है, वो बस छलक रहा है घड़ा ना। अब कोई भी जिसको अमृत लेना है, जो लेना है, जो वहां हाथ करेगा, जो अपना बर्तन लगा देगा, सबके पास जाएगा वो, किसी के लिए। और अगर वो भेदभाव करेगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम उसकी खुद की लाइफ में ही आएगी। आप उसको ऐसे, तो जिसका कुंभ जहां पे है, अपने कुंभ, अपनी विश को फुलफिल करने के लिए, अपनी गेन्स को बढ़ाने के लिए अनकंडीशनल गिवर होइए उस भाव के लिए, उस भाव का जो भी रिलेशन है। तो मैम जैसे नीलिमा मैम पूछ रही थी थर्ड में, तो थर्ड में उसको मतलब अपना स्किल दे दे, उनका थर्ड भाई में है। बहन भी रहेंगे मैम, छोटे भाई बहन, फिर मेहनत है, ट्रैवलिंग है। और स्किल 12th नहीं का सर, अपने कैसा है? छोटे भाई बहन को सर्व करना है। अच्छा, और 12th का? 12th अभी मैडम बताएंगी, वेट कर रहा हूँ मैं। इनका तो क्या दान धर्म है। हाँ वो बता एक देंगे अभी थर्ड और 12th। बस एक मिनट का टाइम दीजिए, बस एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ। 12 तो खर्चे का है ना, तो मतलब अनकंडीशनल खर्चा करो इसमें। ट्रैवलिंग भी है ना मैम। इन्वेस्टमेंट भी तो विदेश भी है, इन्वेस्टमेंट आप भी है। बांटो सर, हम लोग आते हैं, कब बांट रहे हो धन? धन कहाँ कोई बांटता है मैडम, कोई भी नहीं बांटता। 12th हाउस जिसका है वो तो करेगा ना, ये वो उपाय तो करना चाहिए। मैडम का कहने का मतलब ये है, अगर सपोज करो किसी का कुंभ राशि किसी के 7th हाउस में है, तो वो अपनी वाइफ के लिए, या वाइफ का वाइफ मतलब लेडीज के है तो वो अपने हस्बैंड के लिए अनकंडीशनल गिफ्ट्स उनको दे, अनकंडीशनल उनके लिए चीजें करे, तो उनको वो उसका रिजल्ट्स मिलेगा उनकी लाइफ के अंदर, और सर बेनिफिट 11th, होगा। 11th में तो दोस्तों को। 11th सोसाइटी में का है ना 11? दोस्तों को नहीं कह सकते। Mental 11th हाउस के, balance। 11th हाउस है ना आपका, ये है कि किसी भी धार्मिक स्थान पे कहीं पे लंगर लुंगर नहीं लगवा देते, जैसे सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे थे। 12th हाउस का मैम। 12th हाउस का, 12th हाउस का देखो, 12th हाउस को आप ऐसे जोड़ो, सबसे पहली चीज जो है वहां से हम तीर्थ यात्रा पे कोई जैसे आप अपनी गाड़ी भेज सकते हो। क्यों मैंने ऐसे जोड़ा, जैसे अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, और कोई 2, 4 लोग जा रहे हैं वहां पे, जाना चाहते हैं, और वो कोई साधन अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई तीर्थ यात्रा करना है, तो आप अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज सकते हो, क्योंकि 9th से चौथा 12th, 9th से चौथा 12th, तो ठीक है। धर्म के काम के लिए। और फिर वहां से हम मोक्ष भी जोड़ते हैं, गुरु की राशि भी फॉल करती है। तो आप अगर और कुछ नहीं कर सकते, कोई बस अरेंज कर सकते हो, उसका भाड़ा आप दे सकते हो, कोई मिनी बस दे के वो कर सकते हो, ये सब इस तरीके से करते हैं।
और क्या कर सकते हैं 12th हाउस के लिए? 12th हाउस के लिए आप जैसे क्योंकि वो हम विदेश की धरती वहां से देखते हैं, तो विदेश में मतलब जो आपका कुछ भी पैसा है उसको थोड़ा थोड़ा वहां की उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो भी आप अनकंडीशनल गिवर किसके लिए हो सकते हो? आप अनकंडीशनल गिवर हॉस्पिटल में हो सकते लंगर हो। लगा दो, हॉस्पिटल में हाँ, लंगर लगा दो, हॉस्पिटल के में दवाइयां डोनेट कर दो। हॉस्पिटैलिटी का देखा जाता है वहां से ना, तो हॉस्पिटल में जो लोग अपना ट्रीटमेंट अवॉइड मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉरी ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग हैं होते हैं जिनको कोई एक ट्रीटमेंट की जरूरत है बट उनको नहीं वो अफोर्ड कर पा रहे, आप उनको सर्व कर सकते हो। मतलब आपको जो 12 घर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया उन्हीं के साथ में अल्टीमेटली जोड़ना है कि उस घर के एट्रीब्यूट से हम कुंभ के एट्रीब्यूट को जोड़ के जो भी कहानी आती है, जो भी 2-4 सेंटेंस आते हैं, वो सेंटेंस को आपको मर्ज करना है और तब आपको वो सेवा लेनी है, वो मर्ज कर दो। अभी देखो हम ऐसे भी रिलेशन हमेशा जोड़ते हैं ना कि सेवंथ से कौन सा होता है 12वां बताओ? 6th हो गया ना मैम? छठा छठा। तो आपके जो स्पाउस है ना, उनके अगर मामा मौसी को कोई आप हेल्प भी करना शुरू करोगे तो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा कुंभ, अच्छा, वाइफ के ओके। मामा हो गए ना वो। है ना? आप वैसे भी जोड़ो, वैसे भी जोड़ो आप। और 4th से देखो कौन सा है? 4th से 3rd हो गया मैम? 4th 7 से 8 3rd, 9 चौथा चौथा हुआ। 9th हो गया। 4th से 3rd कैसे हो जाएगा नीतू मैम? 12th 4th हाउस। हाउस से ओके सर, अच्छा 12th हाउस की बात करें मैं, 4th हाउस से। हाँ हाँ, 4th से 9th हो बताओ, गया। 4th से बताओ कौन सा हो 9th हो गया? गया 9। 4th से 9th हो गया, यानी कि कौन हुआ वहां पे? नाना नानी, नाना जी स्पेशली। हाँ, क्योंकि मम्मी के पापा। आप इसीलिए तो आपको बताया जाता है पूरे डेप्थ में जोड़ा करो कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिससे कोई रिलेशन नहीं है। एक सिंगल घर भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में जिससे कोई घर, कोई रिलेशन नहीं जुड़ा हुआ है। हर एक उससे आपको रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन को सींचना शुरू कर दो। आप जैसे भी उनको कोई हेल्प पहुंचा सकते हो, अगर उनको कोई हेल्प की जरूरत है आप जैसे भी उनको कोई हेल्प पहुंचा सकते हो आप वैसे। तो ये घड़ा क्या दिखा रहा है कि वो लगातार ऐसे मतलब वो टेढ़ा हो ही रखा है, वो कर ही रखा है उसने टेढ़ा कि वो गिवर आपको बनना पड़ेगा उसके रिजल्ट, क्योंकि राशि अगर एक्टिवेट नहीं है तब आपको वो प्रॉब्लम है। तो उसको कहते हैं वो जो बोला गया ना कि फर्स्ट कि आप सेकंड हाउस ऐसे का करो, रिलेशनशिप पहले कुछ आप ऐसे बनेगा। करो, ठीक है? जब आप ऐसे करते रहते हो तो नहीं मिलता है, जब आप ऐसे करना सीख जाते हो तो ही मिलता है। तो ये राशियां हमेशा आपको ये बता रही हैं कि आपको वो राशि एक्टिवेट करने के लिए, ये सिर्फ कुंभ के लिए नहीं है, ये मतलब कभी फिर और कोई टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको हर एक राशि को कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं बताऊंगी आपको। ये तो मैंने इसलिए ले लिया कि लोगों की समस्या है गेंस नहीं आ रहे, गेंस नहीं आ रहे, गेंस नहीं आ रहे, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये मैंने आपको बताया। तो मैम आप थर्ड में इसको जैसे ऐसे किसी के भाई बहन नहीं है तो वो थर्ड वाला क्या करेगा? पड़ोसी होंगे। पड़ोसी को। अच्छा, कुछ और भी कर सकता है? अरे सर, पड़ोसी को साफ नहीं कर सकते आप? पड़ोसी के घर के क्या यूं कहा है कि पोटली बना बना के धन की भेजो आप? अरे उनको कोई कोई जरूरत हो, कभी कोई किसी तरीके की कोई जरूरत हो ही जाती है एक दूसरे को, सर्व करो। तो इसमें बहन भाई खुद के तो कजन्स भी तो मतलब काउंट कर सकते हैं ना मैम इसमें मैम हम? सेकंड बिल्कुल। हाउस का मतलब क्या रिलेशनशिप आता है? सेकेंड हाउस का, सेकेंड हाउस का बहुत सारा हो सकता है सर, हर से जोड़ो आप। पूरा कुटुंब हो गया। सेवंथ से एट्थ होता है वो। 7 से 8 का क्या मतलब हुआ आप पहले ही बताओ? ससुराल। 7 से आपके स्पाउस का ससुराल, यानी कि आपका कुटुंब खानदान। उसका सिंपल, जो आपको मतलब पहले जो आपको पहले ही बताया, आपका पूरा कुटुंब जो होता है, जो आपकी नॉट ओनली इमीडिएट फैमिली, नॉट ओनली इमीडिएट फैमिली, जो एक हमारी होती है ना पूरी, मेरे दादाजी 3 भाई थे, है ना, वो सब पूरा कुटुंब, उनके चाचा जी, वो ताऊ जी, वो सब। तो उनको जब जब कोई हेल्प चाहिए, जब जब कोई उनको हेल्प चाहिए तो आप पहले उधर खड़े रहो। इस पे देखो, सेकंड हाउस से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे धन का संचय नहीं हो रहा है, अगर आपसे धन का संचय नहीं हो रहा है, आप कहते हैं जी आते तो हैं पर जाते कौन सी तरीके से हमको ये नहीं पता, कैसे होगा संचय? अब सेकंड हाउस के सारे
जो ये बोल रहा है ना कि पैसा नहीं जुड़ रहा, पहली चीज उसकी अपने परिवार से नहीं बनती है। लिख के रख लो ऐसा, अगर आप अपने परिवार से बना के रख रहे हो, अपने कुटुंब से बना के रख रहे हो, तो आपका पैसा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो जिसकी ये प्रॉब्लम है कि पैसा जुड़ता ही नहीं है, तो पहले तो अपने कुटुंब से मिलते रहो, उनसे बना के रखो, वो आपके साथ कैसा भी करे। आपने तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, आप बनाओ, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी, अगर कोई ये बोल रहा है कि पैसा जोड़ने में दिक्कत आ रही है, पहली चीज तो परिवार से नहीं बना रहा है इसलिए नहीं जुड़ रहा है। तो आप परिवार से बनाओ, बनाओ तो ही जुड़ेगा, नहीं तो उल्टे लटक लो, अगर जुड़ जाए तो मुझे बता देना। नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप क्यों है ना एक राशि का एक ट्रेड पकड़े हुए हो कि सेकंड हाउस से पैसा जुड़ेगा। सेकंड हाउस की 10 चीजें और भी तो बताई गई हैं, उनको करो पहले। अब उनको नहीं करना है, फिर ऐसा सीधे वो क्या कहते हैं, वो गोली चाहिए कि जिससे सीधे बस धन जुड़े, हमारी तिजोरियां भरे, वो नहीं हो सकता। आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको कुटुंब को सर्व करना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी, उससे वाणी भी तो वो देखा गया, अपनी वाणी सॉफ्ट नहीं रखोगे, आप अच्छी नहीं रखोगे, हमेशा कड़वा बोलोगे, लोगों से लड़ते रहोगे, अपनी वाणी अच्छी नहीं रखोगे, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप धन जोड़ के दिखा दो, जो जितना बड़ा आदमी है देखो कैसे बोलता है, जब बोलता है तो लगता है कि मतलब उसको सुनते रहो। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इसीलिए वो धन को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। कुटुंब को अनकंडीशनल आप सर्व करो, जब उनको जो जरूरत है उनके पास मिलो। अपने महीने में एक बारी अपने परिवार में उठो बैठो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कॉल करते रहो, अगर बहुत दूर कहीं उनसे रहते हो तो बात करते रहो, क्या हाल है चाचा जी ताऊ जी, उनसे पूछो, अपने कजिन भाई बहनों से कांटेक्ट करो, सबसे। तो ये और आज की डेट में परेशान भी तो इसीलिए है क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है। पहले तो सब साथ में ही मतलब सब मिलते रहते थे, बात करते थे, तो ये सब इतनी दिक्कतें भी नहीं आती थी। समझ में आ रहा है? जी तो मैम। वो एक राशि के सारे वो। अब दूसरा चीज और क्या चीज, अपनी फूड हैबिट्स को अच्छी करो। सेकंड हाउस सबका फूड हैबिट भी है। अब आप दिन भर उल्टा सीधा खाते रहो, 4 बार चाय पियो, 4 बार चीनी भर भर के चाय पी रहे हैं, ऐसा उल्टा सीधा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं पैसा नहीं जुड़ रहा। फूड फूड हैबिट्स अच्छी करो, अच्छी करोगे, कुटुंब को सर्व करोगे। कुटुंब से जिसके भी घर में आप, एक मैं आपको क्या बोलते हैं वो बता देती हूँ। अगर कोई ये बोल रहा है कि पैसा नहीं जुड़ता है, आंख बंद करके वो वो भैया परिवार से तो नहीं बनी होगी तुम्हारी कभी भी। वो कहेगा हाँ यार सारे बेकार है, मतलब से ही बात करते हैं। अपनी कमी कोई नहीं बताता कि मेरे अंदर भी कुछ होगा। तो अरे ठीक है ना, कोई मतलब से ही बात करता है तो कोई बात नहीं। आप तो वैसे थे, तो आपको ये सब चीजें देखनी है। और आप एक राशि के लिए सारी चीजें लगाओ, अच्छा खाओगे भी, अच्छा बोलोगे भी, अच्छी कुटुंब से भी ट्यूनिंग रखोगे, सब कुछ करोगे, तब जाके इनकम आपके पास जुड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर ले इनकम जोड़ ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ही चीज पे वहां पे पैसा जोड़ दिया तो सब लोग उसी पे रुक गए बस। जहाँ जहाँ पे पैसे की बात आती है तो आपको लगता है कोशिश 1 घंटा बस उसी पे खींच दिया जाए। हाँ, अब आते हैं मीन पे। मीन का साइन, मीन का साइन देखो सर, कहाँ चल मीन? लगाता गजेंद्र हूँ जी, मैडम, लगाता हूँ। मुझे लग रहा है ये भी अपने कुटुंब में बात करने चले गए। नहीं नहीं, डोंट वरी मैडम, सुन रहा हूँ मैं, अभी लगा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे ही कोई नहीं, लगा दीजिए आप। आपको कुटुंब मेरे, मैं बोल रही थी पाइसिस। मीन, मीन का जो साइन है उसमें आप देखोगे 2 फिशेस दिखाई गई हैं। 2 फिश हैं जो एक दूसरे के को टच करे हुए हैं, चिपके हुए हैं लगभग, बहुत क्लोज 2 फिश। तो आप, एक तो ये राशि चक्र का सबसे, देखो ये देखो, ये देखिए आप, तो ये जो राशि चक्र की सबसे लास्ट राशि है ये। तो एक तो इनकी सबसे खास बात या सबसे नेगेटिव ड्रॉबैक ये होता है कि किसी भी चीज को इनिशिएट करने में बहुत घबराते हैं। इनिशिएशन अपनी तरफ से नहीं करेंगे, कहेंगे जैसे कोई मान लो कुछ भी करना है कि पहले ये करेगा, पहले तुम कर लो, फिर मैं करूंगा। तो ऐसे करते रहेंगे कि मतलब इनिशिएशन से इनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे राशि चक्र का लास्ट साइन है। तो इनको, इन अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको इनको एडवाइस देना है कि आप लोग इनिशिएट करना सीखें। इनिशिएट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। दूसरा,
फिश की दूसरी खास बात होती है कि वो सिर्फ पानी में ही सरवाइव करती है, बाहर नहीं करती है। तो ऐसे ही इनके साथ एक और होता है कि इनका अपना ये क्राइटेरिया है जिसमें बहुत कंफर्ट फील करते हैं, उसके बाहर आके इनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये कंफर्ट जोन को जब तक ब्रेक नहीं करते हैं अपने, तब तक ये लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिश ना जल में ही रहेगी, जैसे ही धरती पे निकालो छटपटा के वो खत्म हो जाती है। तो वैसा ही मीन वाला आप देखोगे कि उसने अपना ही एक सराउंडेड का एक पूरा घेरा बनाया होता है, कुछ लिमिटेड दोस्त, कुछ ये, बस बहुत ज्यादा नहीं। और वो उनसे अलग कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता अपने आप को, तो इसलिए वो बहुत लिमिटेड बन के रह जाता है। क्यों? ना तो इनिशिएट कर रहा है, ना बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। तो अगर आप देख रहे हो कि इसकी ग्रोथ हैम्पर कर रही है, ये परेशान है, तो आपकी एडवाइस इनकी तरफ से होना चाहिए कि आप इनिशिएट करना सीखिए। और दूसरी चीज क्या कि ये देखो, दो फिश हैं, दो फिश का मतलब क्या है कि इनको किसी का साथ भी चाहिए होता है। मतलब आप ऐसे लोगों से मिले होंगे ना कि कोई भी काम करना है, चल तू कर ले, चल दोनों साथ साथ करेंगे, दोनों भाई भाई साथ में करेंगे। या कोई दोस्त, चल ये तू भी करना मेरे साथ, दोनों साथ में करेंगे, एक और 11 हो जाएंगे। अकेले इनिशिएशन से बहुत डर लगता है, कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे। तो अगर कोई भी आप इनको चाहते हैं कि हाँ इनके लाइफ में इस तरीके की एक इन्होंने अपनी लाइन बना रखी है जिसको क्रॉस नहीं करने हैं, तो यहाँ पे बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपको ये इनको एडवाइस करना है कि भैया जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उसको आप ब्रेक करो, किसी भी चीज को इनिशिएट करना शुरू करो, और सेल्फ सेल्फ डिसीजन मेकिंग रखो। क्योंकि ये किसी दूसरे पर्सन का साथ बहुत चाहते हैं, अकेले नहीं करना चाहते। अगर आपके घर परिवार में कोई है पाइसेस लगन और पाइसेस राशि, तो आपको ये ट्रेड देखने को मिलेंगे उसमें कि अपना ही एक अलग सा दायरा है जिसमें से ये नहीं निकलना चाहते हैं। तो उसको आपको ये दायरा इनका बढ़ाना पड़ेगा, वो थोड़ा एक्सप्लोर करें, बाहर निकलें, ये सब आपको एडवाइस करनी पड़ेगी। और विष्णु जी की पूजा जो होती है इनके लिए बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती है। तो विष्णु जी की पूजा इनके लिए बहुत अच्छा है। ये हो गई हमारी 12 राशियां। अभी एक मिनट आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हिट थ्योरी को लेके, हिट थ्योरी से थोड़ा सा हम जो समान है उनको पढ़ लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से समान। आप मान लीजिए आपने देखा कि सन का नेगेटिव हिट है या मून का नेगेटिव हिट है, तो आपको कौन से प्लैनेट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बोलना है कि वहां पे क्या चीज है, या अपने आप भी देखना है तो क्या देखना है। अगर आपको सन का हिट दिखता है, सन का, तो सन मतलब गवर्नमेंट, तो वहां पे गवर्नमेंट से रिलेटेड फाइल्स रखे होंगे। अब आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि गवर्नमेंट के कुछ कागज। देखो समटाइम्स क्या होगा कि चेकबुक पासबुक, मान लीजिए सरकारी बैंक में उनका खाता है, उसी के चेकबुक जिस पे भी गवर्नमेंट की स्टैंप आ गई, जिस पे भी गवर्नमेंट की स्टैंप आ गई, वो गवर्नमेंट के पेपर्स काउंट होंगे। और एक थोड़ा सा और ऑड है, लेकिन मेडिसिन भी है इसी में अंदर, सन के अंदर ही। तो उनका फर्स्ट एड बॉक्स या उनकी रेगुलर लेने वाली मेडिसिन वहां पे उनके बेड साइड ड्रॉअर में या उनके वहां पे कोई भी कहीं पे भी आपको मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा। तो सन का अगर हिट है तो हमें दूसरा जो एक चीज हो सकता है वो कि अगर उस घर में फादर हैं, उनके फादर का रूम हो सकता है। मान लीजिए कि चौथे घर पे हिट है, ठीक है, चौथा घर मतलब नॉर्थ दिशा, मे बी कि उनके फादर जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में उनका बेडरूम बना रखा है। तो मोस्टली देखो जहां पे आदमी का रूम बना देते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहां पे रहता है, मोस्टली टाइम वो वहां पे रहता है। तो आप ऐसे, या फिर अगर फादर नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो हो सकता है कि नॉर्थ की वॉल पे उन्होंने फादर की फोटो लगा रखी हो, तो वो खुद सन हो गया वहां पे। अभी आगे बढ़ते हैं।
मून, मून क्या है? माँ। अब जैसे आपने उधर सन में देखा फादर को, अब आप इधर माँ को देखिएगा। इसमें एक और चीज है जो सन वाला है, उसमें आप एक कि आपको हमेशा ऐसे नहीं देखना है कि फादर मतलब वो, अभी हो सकता है कि कुछ लोगों के फादर ना हो, तो उस घर में, क्योंकि सन मतलब कोर होता है, कोर, कोर ऑफ द फैमिली, कोर ऑफ द फैमिली। सन कौन रिप्रेजेंट करता है? कोर, कोर ऑफ द फैमिली मैंने आपको पढ़ाया था, या कोर ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको हम सन बोलते हैं। कोर मतलब क्या होती है? कोर मतलब मेन Head of बंदा, the head of मेन the department. Main banda. Main banda. मेन बंदा। वो हाँ उस मेन फैमिली बंदा। का मेन। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो मेन बंदा ये सही था। मतलब कि कोर ऑफ द फैमिली जो है, मान लीजिए आपके फादर साहब नहीं है अभी, हो सकता है वो कहीं दूर रहते हो, या हो सकता है कि वो अभी ना ही रहे हो, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कोर ऑफ द फैमिली कौन है? इट कैन बी यू, आप खुद, और आप फादर फिगर भी हो, बच्चे आपके भी होंगे, तो आप फादर फिगर भी हो, तो ये भी देख लेना कि आप खुद ही, क्योंकि उस कोर को हम जोड़ते हैं सन के साथ। हम हमेशा, कोई एक कंपनी है उसमें जो मेन अथॉरिटी है वो सन है, कोई एक घर है उसका जो मेन अथॉरिटी है वो सन है। तो अगर फादर साहब का वहां पे नहीं दिख रहा है, तो कोर ऑफ द फैमिली को भी आपको देखना है। मैम फिर चाहे वो मदर भी हो सकती है। नो, ये मतलब मदर को फिर हम मून में वो वाले इसमें लेंगे ना, मदर को तो मून से देखते हैं। ग्रैंडफादर हो नहीं सकते मैम, हैं। जैसे कोर ऑफ द फैमिली मैम, कई फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो मदर ही चला रही उसको होती है, बच्चे होते हैं उसको छोटे। मून में देखेंगे, क्योंकि वो वहां पे मदर का रोल आ गया, तो मदर मून ही ओके कंसिडर होगा। कोर ऑफ द ओके। फैमिली का मेरा मतलब ये है कि मेल में फादर फिगर, फादर फिगर। कई बार कोई ऐसा होता है कि बड़ा भाई है बट वो, उसने छोटे भाई बहन ही ऐसे पाले हैं बाप के जैसे, सुना होगा ना आपने कि भाई जो फादर थे वो अर्लियर एज में चले गए, तो यही हमारे पिता हैं, यही हमारे बड़े भाई हैं, जो भी। तो वो क्या हो गया उस केस में, वो उस टाइम कोर ऑफ द फैमिली है, कि उसने छोटे भाई बहन को पढ़ाया भी है, उनका शादी भी किया है वो। तो आपको कोर ऑफ द फैमिली, कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी उसका कोर देखना है, वो सन है। मून में क्या देखना है? मून में सीजनल कपड़ों की स्टोरेज, सीजनल कपड़ों की स्टोरेज। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे? मान लीजिए कि किसी के 12th हाउस पे मून का हिट है, तो आप 12th हाउस मतलब साउथ ईस्ट, आप उनको बोलो कि आपके साउथ ईस्ट में, और वो प्रॉब्लम भी बता रहा है 12th हाउस से रिलेटेड, कि बड़े नुकसान हो रहे हैं भाई, बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, है ना, कुछ भी ऐसे, या फिर बोल रहा है कि हॉस्पिटल का चक्कर ही लगे जा रहे हैं। तो मैंने ये चीज डे वन आपको बोला था कि आप इम्प्रेशन नहीं झाड़ोगे कि हर चीज का सिर्फ समान बता के, पहले प्रॉब्लम सुनो सामने वाले की। अगर वो क्योंकि हर हिट एक्टिवेटेड नहीं है, सारे हिट एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप सारे के सारे हिट का समान बता के इम्प्रेशन नहीं झाड़ना है, प्रॉब्लम सुननी है। अगर वो 12वें घर की प्रॉब्लम बता रहा है, तो यानी कि ये हिट एक्टिवेटेड है, देन आपको मिलेगा, उसमें जरूर मिलेगा वहां पे कुछ ना कुछ, जिस भी प्लेनेट का हिट होगा वो मिलेगा। जैसे मून का मैं बता रही थी कि हो सकता है कि साउथ ईस्ट में इनका बेड पड़ा हो, और बेड में इन्होंने, बहुत सारे लोग बेड में सीजनल कपड़ों के स्टोरेज बनाते हैं, है ना। हो सकता मैम है एक पूरा वॉल में जो हम अपना कबर्ड बनवा लेते हैं, वो कबर्ड उनकी साउथ ईस्ट में आ रही हो, वहां पे बिस्तर कंबल वंबल सब रखे हुए, वो हो रखा हो वहां पे। तो मून के हिट में हमें सीजनल कपड़ों की स्टोरेज और एसी का यूनिट, और वो मैंने जो पहले बोला था मदर,
मदर, माँ का मैम कोई फ्रिज फोटो। हाँ, फ्रिज नीतू जी फिर से प्लीज बोल दीजिए। मेरा जैसे आपने बोला मैम एसी का यूनिट आपने बताया, तो एसी उसमें का ही फ्रिज यूनिट, भी। फ्रिज नहीं, ओके ओनली एसी ओके। का यूनिट। या फिर आप बस ये देख लेना कि उधर वॉल पे या तो उस दिशा में वॉइस आपकी नहीं आ आवाज रही मैम कट आपकी। रही है। टेंथ हाउस पे अगर किसी प्लेनेट का हिट होगा तो काम में दिक्कत आएगी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी यस बोलिए। मैम मैम अब अब आ आ रही है। गए। हाँ विनीता हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि उस साइड में मदर की फोटो, तो मतलब इस चीज को ऐसे तो नहीं कर सकते जैसे कोई दुर्गा माँ को ज्यादा मानता है, जस्ट लाइक मतलब एक मदर के जैसे, और वहां पे ना उनका बहुत सारा है। नहीं, ना ना, ओके मैम। ना मदर मतलब अपनी माँ। मदर जैसी हो सकते हैं, जैसे वो ऐसे कि कभी किसी की अर्ली एज में माँ चलेगी, पता चला चाची जी ने पाला है, ताई जी ने पाला है, या फिर मौसी ने पाला है, तो वो माँ हो गई ना। मैम एक बार रिपीट करेंगे, आपकी आवाज गई थी। देखो, मून के हिट में सीजनल कपड़ों की स्टोरेज और एसी का यूनिट हो सकता है, या तो फिर मदर की फोटो या मदर का रूम। और मदर कौन? जिसने आपको जन्म दिया है। अगर वो मदर नहीं है किसी की, मान लीजिए अर्लियर एज में माँ चले गए हैं, जिन्होंने उनको पाला है, जो कोई भी रिलेशन में लगती हो बट उनको माँ के जैसे पाला है, वो भी माँ ही है। वो उनकी चाची ताई हो सकती हैं, उनके मामा मौसी हो सकते हैं, कोई कोई मौसी बुआ पाल लेते हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि भाई कोई घर मदर में नहीं फिगर। रहा तो। हाँ हाँ, तो जिसने माँ के जैसे पाला है वो। ये अभी आगे आगे बढ़े नीलिमा जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, तो थर्ड लेते हैं मार्स। तो ये सब मार्स में चीजें वहां पे प्रॉब्लम करती है। सॉरी, ये सब चीजें वहां पे प्रॉब्लम करती है यानी। प्रॉब्लम तब जब वो हिट एक्टिवेटेड है। ऐसे नहीं है ठीक कि है। हमको पूरा घर उठा पटक के कर देना है कि यहाँ पे ये चीज नहीं हो, आपको वो चीज नहीं। प्रॉब्लम तब, वो मैं बता दूंगी कि कौन सा सामान आपको हटाना चाहिए, है ना। ओके मैम। यस। तो मार्स मार्स में आते हैं शार्प ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें देखिएगा कि शार्प ऑब्जेक्ट में आपको या तो नाइफ वगैरह मिलते हैं, नाइफ, बर्नर वगैरह, फायरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मार्स से हम फायरी ऑब्जेक्ट भी देखते हैं कि बर्नर आ गया, इंडक्शन आ गया, वो सब चीजें ना फायरी ऑब्जेक्ट हो गया वो। अब हो सकते कि 90%, 70, बल्कि 70% आपको वहां पे उनका किचन मिलेगा, अगर बड़ा हिट है तो। अगर बड़ा हिट है तो किचन मिलेगा, मार्स अगर बड़ा हिट कर रहा है तो किचन मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, खुद उनका फायरी ऑब्जेक्ट भी हो गया, चूल्हा होगा, भाई किचन है तो ऑब्वियस है कि चूल्हा होगा उधर, एक दो इंडक्शन में और साथ में भी कुछ कुछ रखा रहता है। फिर उसके बाद हमारे फॉग हो गए, कितने शार्प होते हैं वो भी, हमारे नाइफ्स बहुत सारे होते हैं उधर, काफी सारे शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं किचन में। तो वो सारा। दूसरी चीजें क्या हो सकते हैं कि अगर वो कम, छोटा हिट है, बड़ा हिट नहीं है, छोटा हिट है, तो दूसरी चीज क्या हो सकता है कि वहां पे हो सकता है कि हनुमान जी की कोई फोटो उन्होंने दीवार पे लगा रखी हो। मंगल जोड़ो हनुमान जी से। और क्या कि टूल किट जो होती है ना, टूल किट, उसमें शार्प वो होते हैं ना, या या फिर कोई जैसे मशीनरी कोई भी हो मतलब सकती है मैम, कोई मशीनरी जो। मशीनरी, शार्प, शार्प चीजें आप लिख लो, शार्प में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब किसी का क्या होगा कि शेविंग किट अगर छोटा हिट है ना हमारा, तो शेविंग किट, अब उसमें क्या है, रेजर वेजर पड़ा हुआ है और नेल कटर वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो, तो बस उसको ये बोलना है कि भैया आपका जो ये सीजर। छोटा मोटा शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा, सीजर पड़ा रहता है उसमें,
छोटा सीजर होता है, रेजर वगैरह ये सब होता है ना, ये कि आप अपना बस उसको पूछ लो कौन सा सामान है, ये चीजें ही मिलेंगी अगर छोटा हिट है तो। अच्छा मैम मैम, बच्चों वही के जो स्कूल में आप भी हाँ हाँ बच्चों के स्कूल किट में भी तो जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, जैसे कि 11th 12th, मान लो 10 11 12th में, तो वो भी काउंट कर कंपास सकते हैं इसमें, वगैरह रहते हैं। अगर देखो कंपास वगैरह नेगेटिव में हिट जैसे दिख कि। रहा है आपको, अगर नेगेटिव हिट दिख रहा है, मान लीजिए कि 11वें घर पे दिख रहा है 11वें घर पे दिख रहा है, दिशा आ गई वहां पे लगभग साउथ से साउथ ईस्ट के बीच की, यस यस 11वां जी घर। मैम। तो और आपने देखा किचन वहां पे नहीं है, जी और मैम। प्रॉब्लम भी बता रहा है वो 11वें हाउस से रिलेटेड। अभी ओके। आपको वैसे कनेक्ट करना है कि प्रॉब्लम भी 11वें घर से रिलेटेड है, किचन उधर नहीं है, किचन होगी तो बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि पैसा, कि भाई मैं बहुत एफर्ट मारता हूँ आते ही नहीं है, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि विश फुलफिल नहीं हो रही है उसकी, पैसे में रुकावट आ रही है। तो 11वां घर में बड़ा हिट है तो किचन मिलेगी, छोटा हिट है तो क्या है, जो आपने बोला कि कोई बच्चे का पेंसिल बॉक्स ही रखा है उसमें काफी सारे शार्प ऑब्जेक्ट है ना, या फिर टूल किट रखी है उनकी, या फिर उनका अगर उधर वॉशरूम वगैरह होगा तो उनका सेविंग किट वगैरह, ये सेविंग ये किट। सब ये सब मिल जाएगा। मैम उसमें नेल कटर पड़ा है, छोटी जिस सीजर पड़ी है। हाँ जिस हिसाब का हिट की पावर है उस हिसाब की चीज मिलेगी, जो आप बोल रहे थे कि एक्यूरेट वही बोलना है। हाँ हाँ हाँ। यानी कि फायरी ऑब्जेक्ट आपको देखना होगा कि फायरी ऑब्जेक्ट मिल सकता है वहां पे कोई, फायरी ऑब्जेक्ट में लाइक गीजर हो गया, हमारे बर्नर वगैरह, ये सब फायरी ऑब्जेक्ट आते हैं, या फिर हनुमान जी की फोटो, ये मंगल के सारी चीजें। शार्प ऑब्जेक्ट में जो सर बोल रहे थे कि वेपन्स वगैरह ये सब ऑब्वियसली लगाएंगे। बहुत सारे मैम लोग ये ना तलवार टांग के रखने की, दीवारों पे तलवार टंगी रहती है उन लोगों के यहाँ। मैम सिलेंडर वगैरह भी इसमें काउंट होंगे ना मैम? गैस बिल्कुल गीजर तो बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें। फायरी इटसेल्फ फायरी हो गया ना ओके। वो तो। फायरी ऑब्जेक्ट तो मैंने बोल ही दिया, फायरी ऑब्जेक्ट आपको काउंट करना है। आगे बढ़ते हैं। मरकरी, मरकरी आप एकदम बोलेंगे जैसे ही आपने मरकरी और प्रॉब्लम, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको प्रॉब्लम जरूर देखना है, ऐसे ही कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम देखना है। प्रॉब्लम सुन लिया हमने और उस हाउस से रिलेटेड, और हमने देख लिया कि उस हाउस पे हिट है, तो उनके वहां पे स्टेशनरी आइटम पड़े होंगे। क्या है मरकरी, यही तो है ना। और नहीं तो आपको मैं बता देती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैंने बहुत बार बोला है, या तो उनकी स्टडी टेबल होती है वहां पे, कि कंप्यूटर टेबल है, पूरा डेस्कटॉप पड़ा है, या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आप बोल सकते हो। कम्युनिकेशन डिवाइस जब आप बोल देते हो तो बहुत बार क्या होता है, वहां पे उनका चार्जिंग पॉइंट होता है जहां पे उनका खुद सेल फोन बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा होता है, कि एक ने हटाया दूसरे ने लगाया, तो वहां पे कम्युनिकेशन डिवाइस घर में ज्यादातर टाइम पड़ी हुई है, तो आप कम्युनिकेशन डिवाइस बोल सकते हो। और जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, कॉपी किताब ये सब आ गया उसमें ना, स्टडी मटेरियल सारा, बुक्स, नोटबुक्स आपके, सारा पेंसिल बॉक्स, ये सब आप उसमें स्टेशनरी सारा उसमें लगा लो। ये मिलेगा 99%। अगर ये नहीं मिला तो फिर क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा, हो सकता है गणपति जी की फोटो लगा रखी हो। और एक और चीज मैंने देखा, जो मैं मेरी प्रैक्टिस है, कि वो बोल रहे थे कि ना तो गणपति जी की फोटो है ना वो है, तो मैंने बोला देखो कुछ तो कुछ है तो सही, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके वहां पे ना वो एक पुरानी सा घर था, अलमारी बनी हुई थी, तो वहां पे उनकी शादियों के कार्ड बहुत थे, उनमें कितने सारे गणेश जी होते हैं, गणेश जी गणेश जी। और वो मुझे बाद में कॉल करके बोले कि मैडम वैसे हम दीवार पे देख रहे थे तो गणेश जी नहीं थे, फिर हमने अलमारी खोली तो वहां पे ना हमारे कम से कम 100 200 शादी के कार्ड इकट्ठे हो रखे हैं, उनमें सब में गणेश जी थे। तो मैम यहाँ पे ग्रह का कलर भी मैटर करता है कि जैसे बुध का ग्रीन है तो नहीं, हो सकता आप है ग्रीन कलर तो बिल्कुल देख सकते हो कि अगर देखो हो ग्रीन सकता है कलर। अगर बुध का हिट है तो वहां पे हरे रंग का कुछ ना कुछ मिले आपको। कम्युनिकेशन डिवाइसेस मिलेंगे। और हो सकता है कि अब यहाँ पे आ जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्थ में मनी प्लांट रख लो, ठीक है, अगर नॉर्थ में
यानी कि चौथे घर पे आपका मरकरी का नेगेटिव हिट है। अब आप मनी प्लांट रख लो, अब मुझे बताना फिर हो गया आपका नेगेटिव हिट एक्टिवेट। वो पैसा नहीं बरसा रहा, पैसे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी वो ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी आप कर लो, वो नहीं होता है। तो अभी अगर आपका कोई घर पे आप देख रहे हो कि मरकरी का नेगेटिव हिट है कोई डायरेक्शन में, और ये हमारे ग्रीनरी को अलाउड करती है, और आपने वहां पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बट अगर वहां पे मरकरी का नेगेटिव हिट है तो यू शुड रिमूव, आपको तुरंत उसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि मरकरी आपको पता है ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं। फिर आपको वो दिशा में चाहिए, नॉर्थ है चाहिए ईस्ट खुद है, वहां पे नहीं अगर ईस्ट में यानी कि पहले घर पे ही मरकरी ने नेगेटिव हिट कर रखा है, हमने वास्तु में पढ़ा है कि वहां पे पेड़ पौधे अच्छे होते हैं क्योंकि एयर एलिमेंट की दिशा है। बट अगर मरकरी ने हिट कर रखा है और आपने वहां पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम देंगे। मैम ओनली और नेगेटिव मैम हिट अगर और वहां पे पॉजिटिव हिट हो, जैसे किसी और दिशा में तो खूब हिट है, लगाओ, भर भर के लगाओ, तो मतलब पूरा जैसे ईस्ट भर यहाँ पे पर से सपोज हाँ। अब मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे पौधे नहीं रखने चाहिए पीछे, जैसे अगर नॉर्थ में वो तो ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, तो वहां पे अगर उनका पॉजिटिव हिट है तो लगा सकते हैं। बिल्कुल जैसे हटाएंगे वैसे ही लगा भी सकते हैं पॉजिटिव हिट, बेसिकली सब। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव हिट है तो वी शुड कीप इट, अगर नेगेटिव है तो हमको रिमूव करना है उधर से। तो ग्रीनरी और जो होते हैं मरकरी में आता है। तो आप बहुत बार देखोगे कि अगर आपने आप मतलब ये बोल रहे हो कि भाई वहां पे आपकी स्टडी टेबल है या आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, वो बोला नहीं है, अरे मेरा तो खुला हुआ है सारा, नहीं है, तो उसको पूछो पेड़ पौधे लगा रखे हैं क्या, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम वो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, अगेन ये चीज जरूर ध्यान देनी है, क्योंकि सारे एक्टिवेटेड नहीं है, सारे मत लगाना, तुक्के गलत गलत हो जाओगे। जो दशा मैम चल रही है मैम उसके हिसाब से देखना जो पड़ेगा फिर। प्रॉब्लम सुनो, मैंने पहले हाँ दिन बोला था, प्रॉब्लम सुनो, विच हाउस, कौन सा घर, प्रॉब्लम सुन के आपको अपनी स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। कौन से घर से रिलेटेड प्रॉब्लम बोल रहा है, उसको कैसे डिकोड करना है अभी मैं सिखा दूंगी दोबारा से, कोई तो वो मैम ऐसे नहीं है उसमें कि वो जैसे आप बता रहे हो कि प्रॉब्लम सुन के हम करेंगे, चाहे उसकी दशा चल रही है या नहीं चल रही, तब भी हो सकता है वो प्रॉब्लम। हो सकता है कहीं से दूसरा मैंने बोला था भाई उसमें एक राशि पड़ी होगी, उसका लॉर्ड कहीं बैठा होगा, वो कहीं से हो सकता है नेगेटिव हिट दे रहा हो, सिर्फ दशा अंतरदशा का प्लैनेट को ही थोड़ी देखते रह जाओगे। ठीक है, ठीक, मान मतलब लीजिए दशा वहां पे राशि पड़ी है 9 नंबर, अब जुपिटर कहीं बैठा है, जुपिटर कहीं बैठा है, और या तो जुपिटर दशा में अंतर एक्टिवेटेड है या अंतरदशा में या फिर प्रत्यंतर दशा में कुछ दिन के लिए एक्टिवेट हुआ है, लगा दी आपकी बहन। अगर ये 180 डिग्री का बड़ा हिट है तो इसलिए बोला था कि जो बड़े हिट हैं इनको कोशिश करो कि इनका सामान वहां पे ना ही हो। और मैम एक डाउट था, जैसे मान लो सामान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कलर की है, तो उसको फिर वो कलर को ही कंसिडर करेंगे? बिल्कुल, कलर इटसेल्फ प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेगा ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि सम टाइम आपने स्टडी टेबल तो वहां पे ग्रीन हो सकता है कि टेक्सचर वॉल ग्रीन या ग्रीन कलर का कर्टन कहीं दे रखा हो उन्होंने उस दिशा में। अभी आपको इसीलिए प्लैनेट्स पढ़ाया गया, प्लैनेट्स कौन सा प्लैनेट वो, कि आप अब ना थोड़ा थोड़ा सा खुद का भी सेंस लगाओ। जैसे आप फादर फिगर, मैंने इसीलिए बोला कोर ऑफ द फैमिली देख लो, वो खुद सूर्य है, कोर ऑफ द फैमिली मतलब खुद सूर्य हो गया। जो फैमिली चला रहा है, मतलब कि कोर ऑफ द हाँ, फैमिली हुई। हाँ। कोर ऑफ द फैमिली कोई कोई भी हो सकता है। अभी ये हो सकता है कि आपका बड़ा भाई ही क्यों ना हो, ऐसी भी फैमिली मिलेंगी आपको कि वो फादर की फिगर में नहीं है वो बड़ा भाई, लेकिन उस टाइम कोर ऑफ द फैमिली है, पूरे परिवार को चला रहा है वो, ऐसे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे थे हम, कौन सा, मरकरी, जुपिटर। जुपिटर में कोई अगर किसी ने कोई गुरु बना रखे हैं, जैसे बहुत सारे लोग धर्म गुरु बना के रखते हैं, किसी बाबा जी को मानते हैं, उनकी फोटो
या उनके मंदिर वहां पे होगी उस दिशा में। अभी देखो हमने पढ़ा है ईस्ट में मंदिर हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में। अगर सेकंड हाउस पे जुपिटर ने नेगेटिव हिट दे रखा है, अब ईशान में मंदिर लगा के दिखाओ आप। जितना ज्यादा मंदिर वहां पे पूजोगे ना, उतना सेकंड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बढ़ चढ़ के आते रहेंगी। और हमको समझ नहीं आता यार, वास्तु के हिसाब से ही बना रखा है पूरा घर, ईशान में ही मंदिर है, लाल कलर भी नहीं है, फिर भी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है कि फिर उसके बाद ये जो गंगा जल होता है, इटसेल्फ जुपिटर, बड़ा कैन कोई वहां पे रखा है गंगा जल का, और कोई घर में जैसे स्वस्तिक या ओम का कोई साइन ऐसा बना रखा है उधर, कोई ऐसा पोस्टर लगा रखा है जो स्पिरिचुअल उनकी नजर में मतलब धर्म को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हर घर का अलग होता है। और भी कुछ नहीं मिले, होली बुक्स रखी हैं घर में, कोई व्रत कथाओं की बुक रखी है, होली बुक, रामायण, वो सब वहां पे उस उधर रखी हैं, ये मिल जाएगा आपको। धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, नॉट ओनली ग्रंथ, जो रेगुलर हमारी बुक्स पूजा भी की जो किताबें रूटीन की छोटी होती है छोटी ना, पूजा बुक्स बुक्स। के ये वीरवार के व्रत कथा बुक और ये सब, वगैरह। वो सब चीज, है ना, जो भी हम हमारे पास ये रेगुलर पढ़ने वाली भी होते हैं, मतलब जिसमें ईश्वरी तत्व आ गया, वो आप लिख सकते हो वैसे। ये जुपिटर में होली बुक्स हो गया। अब होली बुक्स देखो, आप सामने वाले को देखा करो, क्या होता है कि जो होली बुक, हालांकि अभी का वो टॉपिक नहीं है, मैं फिर भी बता दूं, मैंने किसी को बोला कि वो मुझे बहुत 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 ज्यादा मानते हैं, क्योंकि पता नहीं उनकी बहुत बिगड़ी हुई कहानी मैंने सुलझाई है। तो मैंने उनको बोला कि देखो यहाँ पे ना आपके होली बुक रखे हैं, नहीं होली बुक्स कुछ रखे हैं, मैं हाँ ऐसे ही बोला था। तो कह रहे हाँ हाँ मैडम, वो होली का पूरा सामान रखा है, पिचकारी भी है, रंग भी है। तो मेरे को लगा कि हे भगवान। तो कह रहे हाँ, पूरा जो होली में जितना सामान बचा था ना, वो सारा हमने एक थैले में भर के यहीं रख रखा है। मैंने फिर मैंने बोला कि हाँ वो तो रखा है, अच्छा ये बताओ कोई भगवान की किताबें भी रखी हैं क्या अलग कहीं आसपास में? क्या हाँ वो भी रखी है। तो मैं कहा ठीक है, वो भी हटा दो और वो भी हटा दो। फिर मैंने उनको ये नहीं बोला कि पिचकारी वहीं पे रखो। तो मतलब आपको ये देखना है कि पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी सामान, मे भी पूजा पाठ की सामग्री जो होती है, कि घर में कुछ जैसे होते हैं ना, हम बहुत सारा सामान थोक में ही लेके ला के रख दिए हैं, अगर वो प्रॉब्लम है, अगेन वो प्रॉब्लम है, उस दिशा के घर से रिलेट कर रही है, ऐसे नहीं कि हमको वो चीज वहां रखनी नहीं है, रख सकते हैं भाई, घर में तो रखेंगे, पड़ोसी के घर में थोड़ी रखेंगे। बट 10वें घर पे हिट है, 10वें घर का जो दिशा है साउथ, वहां पे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बंदा बोल रहा है, और हमने देख लिया कि हाँ हिट एक्टिवेटेड है। उसको पूछो कि आपने वहां पे कोई गुरु की फोटो लगा रखी है, कोई ऐसा होली सिंबल कुछ ऐसा, हाँ होली बुक्स रखी हैं, हटा दो। ऐसे नहीं बस ऐसे कि बस हटा दे, वो कहेगा भाई अजीब आदमी है, वहां पे क्या रखने में दिक्कत है, कहाँ रखूं मैं? तो तभी जब प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्लेनेट और बच गया? वीनस। वीनस में जितने भी तैयार होने से रिलेटेड सामान, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड सामान, उसको मेल का ले लो, फीमेल का ले लो, सारी चीजें, इट कैन बी उनका ड्रेसिंग एरिया हो वहां पे। अब ये हर घर में आपको उतना बड़ा ड्रेसिंग एरिया भी नहीं मिलता है, कोई कोई छोटा सा शीशा लगा के बस वहां पे तेल कंघी और यही रखते हैं। तो आपको उसको भी वो, क्योंकि वो उनके लिए वही सजने संवरने का सामान है। और वीनस से आपको कोई भी ब्रांडेड परफ्यूम या फ्रेग्रेंस, क्या आपने डीओ परफ्यूम वहां पे रख रखे हैं, फ्रेग्रेंस रखी हुई है, यानी कि आप अपने घर में जो हम लोग ये रूम रूम फ्रेशर लेके आते हैं ना,
और हमने रूम फ्रेशनर ला के हमने एक ही स्लैब पे सारे रख रखे हैं कि एक खत्म हो जाएगा तो इनमें से एक और 2 बोतल निकाल लेंगे। तो वो क्योंकि वो क्या है, खुशबू है, अच्छी वाली खुशबू, हमने पढ़ा है ना वो शुक्र की होती है वो। प्लस अगर ये नहीं तो क्या मिलेगा, इनके स्पाउस का अलमीरा हो सकता है वहां पे। अगर आपसे मेल बात कर रहा है, उसकी बीवी का उसका अलमारी होगा वहां पे। या तो तैयार होने से रिलेटेड सामान मिलेगा, डीओ, परफ्यूम, और मतलब उनका जो हमारी एसेसरीज होते हैं, जो हम मतलब ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये सब शुक्र। जब आप अपने आप को मतलब सुंदर दिखने के लिए जितनी भी चीजें आप ऊपर से पहनते हो, ये सब शुक्र में हम काउंट करते हैं ना। ज्वेलरी भी मैम इसमें? ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी नहीं। हाँ वो गोल्ड कंफर्म ज्वेलरी करा था, तो गोल्ड ज्वेलरी। वो तो ओके जुपिटर हो गया, मतलब जो हम ओके। वैसे आर्टिफिशियल एसेसरीज पहन। एसेसरीज हाँ जो हाँ हाँ पहनते हाँ, हैं आप, जो ओके, हमारी जैसे अलग बैंगल्स या बैंगल्स, ये एनीथिंग। हमारी वॉचेस हो गई। ओके वॉच, वॉच मतलब ऐसे नहीं कि वो हर वॉच, जो अगर अच्छी वॉच है तो वो सब हमारी खुशबू हो गई। हमने अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रखे हैं जो तैयार होने के, जो अपना जो भी हर कोई बंदा यूज करता है, वो सब चीजें वो सारी शुक्र की हैं। शुक्र क्या है, बेसिकली यही है ना कि मॉडिफिकेशन इज शुक्र। कि एक सादा सा घर है, 4 दीवारी, उसके ऊपर आपने इतना उसको बना के इंटीरियर वर्क करवा के उसको बना दिया। वैसे ही एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है, वो जब आधी घंटा तैयार होके निकल रहा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, या ब्यूटीफुल लग रही है। क्यों? उसने अच्छा आउटफिट पहन लिया। वो क्या है, अच्छा आउटफिट क्या है, हम उसको शुक्र ही तो देखते हैं भाई, अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े मतलब शुक्र। अच्छा, अच्छे से तैयार हो गई यानी कि आपने अच्छे से एसेसरीज पहन लिया, वो सब। तो देखो आप एसेसरीज वगैरह जितनी चीजें होते हैं, यानी आप अपने आप को जो सुंदर बनाने के लिए या हैंडसम बनाने के लिए जितनी चीजें आप अपने आप, घड़ी पहन रहे हो, क्या जो भी पहन रहे हो, कोई गॉगल्स पहन रहे हो, कुछ कुछ भी कर रहे हो जो आपको आपकी खूबसूरती को इनहेंस कर रहा है, वो सारा शुक्र है। तो मे बी कि जो हमारे घर का ड्रेसिंग एरिया है वहां पे वो हो। नहीं तो क्या होता है, टॉयलेटरीज आइटम, इसमें क्या है, हैंड वॉश, बाथ सोप, टॉयलेट से रिलेटेड जितनी टॉयलेटरीज आइटम जो सारी होते हैं, ये सब वहां पे देखने को मिलेगी कि किसी का वैसा वाला पोर्शन आ रखा है जहाँ पे उन्होंने हैंड वॉश की बोतल भी पड़ी है, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब वहां पे है, कंडीशनर, ये सब, ये सारा जो प्रोडक्ट होता है ये भी शुक्र के ही है। शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, हैंड वॉश, ये सब जो हमारे होते हैं ये भी शुक्र के हैं। तो अगर ये नहीं मिला तो मे बी कि उनका वो वाला पोर्शन है वहां पे कि जहाँ हाथ मुंह धोते हैं, पूरा एक ऐसा आप फेस वॉश कर रखे, हैंड वॉश रख रखा है आपने, वो सब रखा हुआ है, वो वाला पोर्शन। या तो फीमेल का आपको मिल जाएगा कि उनकी फीमेल का ही, मतलब उनकी वाइफ का वहां पे पूरा क्या बोलते हैं, पूरा कबर्ड होगा कि वो कहेगा कि ये जो अलमीरा है ये मेरी वाइफ की है। ड्रेसिंग टेबल। नहीं सर, सिर्फ ड्रेसिंग टेबल नहीं, पूरी अलमारी, यानी कि वो तो आपका शुक्र है ना कि उनके कपड़े जो हैं, मतलब पूरी अलमारी, सिर्फ ड्रेसिंग एरिया नहीं, जो आपकी वाइफ की अलमारी है ना, वो भी वीनस का हिट हो सकता है। क्योंकि उसमें कौन है, उसमें आपके शुक्र का सारा कपड़ा वपड़ा सब उसमें है। अभी प्लैनेट्स में कोई और भी बच गया क्या? हाँ बचा, सैटर्न, सैटर्न। और राहु के हाँ राहु केतु तो याद है मुझे, मैं बाकी 7 प्लैनेट में देखती सैटर्न थी, बचा। मुझे लगा सब हो गया। सैटर्न में मिलेगा लॉकर, स्टोरेज। स्टोरेज क्या, बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम्स। एक क्लास में मैंने बोला था आपको कि मैं आगे आके बताऊंगी आपको ये चीज। बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम, किसी के घर में कोई काम हुआ, थोड़े बहुत ईंट बच गए, थोड़े बहुत सीमेंट के कट्टे बच गए, थोड़ा बहुत कुछ लकड़ी बच गया, थोड़ा बहुत कुछ लोहा बच गया, ये भर के रख लेते हैं कि 1 साल बाद कुछ और काम करवाएंगे तो ये तब काम आ जाएगा। मैम पलंग में जो सामान भर देते हैं वो पलंग वगैरह, वो भी सैटर्न में आएगा? हाँ हाँ, स्टोरेज एनी। अब सीजनल कपड़ों की स्टोरेज मत लेना, वो मून में लिखवा दिया। बाकी जो हमारे स्टोरेज होते हैं, जो हम स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, हाँ, जिसमें कुछ भी सामान रख देते हैं लोग ना पलंग के अंदर, सारा सारा वो बॉक्स में, सब स्टोरेज। वो हटा देना चाहिए फिर अगर अगर हिट आ शनि रहा का है। हिट है
और प्रॉब्लम है देन रिमूव करना है। तो मैम जैसे शनि का 10th हाउस में है, काम ही नहीं बन रहा उसका, और वहाँ साउथ में वो पलंग बिछा के उसमें स्टोरेज कर रखी है, तो फिर तो दिक्कत देगी ना। हाँ तो फिर तो वो शनि का हिट एक्टिवेटेड है ना। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए पूछा। हाँ हाँ, मिलेगा सामान ना वहां पे, या तो बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम मिल जाएगा आपको, मोस्टली केसेस में लोकल। एक और चीज मिल जाती है, अगर उसने ये बोल दिया कि ना तो भाई स्टोरेज है, स्टोर रूम नहीं है, स्टोरेज नहीं है यहाँ पे, और बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम भी नहीं है, तो पता क्या होगा, कोई भी बोलो कि यहाँ पे कोई लोहे का सामान रखा होगा, तो कोई बोल देगा हाँ यहाँ पे हमारा कूलर रखा है। और कूलर कौन सा, वो पुराने वाले जो चलते थे ना लोहे के, अभी तो देखो एक तो कूलर भी अभी बहुत अच्छे आ गए ना, वो एकदम प्लास्टिक बॉडी में, उनमें वो शनि का नहीं है। शनि का वो जो 15-20 साल 25 साल पहले चलते थे वो लोहे का कूलर, वो पूरा वैसे वाला ना, उनमें थोड़ा थोड़ा जंग भी प्ला, लगा रहता है। प्लास्टिक वाला किस में आएगा मैम, शुक्र में या मून में आएगा? शुक्र। नहीं नहीं नहीं, उसको आप किसी में भी नहीं लो, मतलब लोहे का सामान। ये सिर्फ कूलर मैंने बोल दिया तो कूलर ही मत लिखना, लोहे का सामान, मैम इसमें लोहे का। बर्तन भी आ लो सकते हैं, जैसे कई है लोहे ना। की अलमारी हो सकती है, लोहे का कोई भी सामान होगा। लोहे की मैम अलमारी कुछ लोगों के घर में होती है, और लोहे का कोई मैंने तो देखा था, किसी का मैंने पूछा था तो उनके यहाँ क्या निकला, मैंने कहा यहाँ पे कोई लोहे का सामान है जो थोड़ा पुराना है, क्योंकि क्या है शनि पुराना है ना। मैंने कहा जो थोड़ा पुराना है, कहते हैं हाँ हमारे यहाँ पे गमला, जो गमला रखवाने का स्टैंड नहीं बनाते हैं नीचे जिसपे गमले रखवा लेते हैं, तो वो था, वो स्टैंड उनपे पूरा उसमें जंग लगी हुई थी, तो वो इटसेल्फ पूरा शनि का ही हो गया ना। तो बड़ा सा स्टैंड जो उनकी पूरी बैल्कनी को कवर कर रहा था, बड़ा सा स्टैंड बनवा रखा था, लेकिन उसमें जंग लगी हुई थी पूरी तरीके से, तो ये पूरा शनि का ही हो गया। तो लोहे का सामान, अब वो किसी के घर में कुछ मिलेगा, किसी के घर में कुछ मिलेगा आपको। मैम एक डाउट था मैम, जैसे मैम ये बर्तन भी कई इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठे के करके रखते नीलिमा जी पहले नीतू जी पूछ ले, फिर मैं आपको लेती हूँ, एक मिनट, दो लोग साथ में बोल रहे हैं ना तो आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे थे। हैं। जैसे कि स्टील के बर्तन होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी कई जैसे कि स्टोर कर मतलब रखते हैं इकट्ठे करके ना, तो वो भी काउंट होएगा मैम जैसे। एनी एनी स्टोरेज। ओके मैम। हाँ नीलिमा जी, अब आप मैम बताओ क्या कह रहे थे। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी का सामान रहता है, जैसे अभी घर रिन्यूट किया तो ये जब सभी स्विच वगैरह रहते हैं, नहीं तो समझो नल हम लोग जो लगाते हैं टैप, वो भी हम लोग हम्म चेंज करते हैं, तो कभी कभी हम लोग रख देते हैं कि चलो कड़ी है जो कुंडी लगती है, अभी ये तो लैच का आ गया, तो वो सब ऐसे स्टोरेज करते हैं लोग कि बाद में कोई घर हाँ बनेगा, वो, गांव में देखो बनेगा ये तो घर में ना हम लोग एक्चुअली, ये जनरल चीज है कि कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाती है उसको रख लेती हैं कि चलो काम आ जाएगा, बट ऐसा नहीं कि ये चीजें हमें रखना गुनाह है, गुनाह नहीं है। आपको सिम्टम्स मैच करना है कि क्या वहां पे कोई नेगेटिव हीट है, अगर हीट एक्टिवेट हो रखा है, अपना वो डब्बा उठाओ कहीं और रख लो यार, वही एक ही जगह तो हिट होगा, ऐसे थोड़ी कि सारे घरों पे हिट होगा, सिंपल। तो क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, घर में ही रखेगा आदमी, पड़ोसी के घर में थोड़ी रख के आएगा। बस आपको, मतलब आपको क्या बोलना चाहिए, वो नहीं होना है हाँ, अगर कि हीट दे रहा है यहाँ पे तो ये चीज, मेरा ये हिट है कि यहाँ पे ये चीज नहीं रखना है, ऐसे हिट दे रहा है, सिम्टम्स मैच हो रहा है, वो सिम्टम्स मैच हो चीज। रहा है। अब वो गमले का स्टैंड है मैं जो बता रही हूँ, ऑब्वियस है कि बालकनी में ही रखा जाएगा, और तो कहीं घर के अंदर तो आप गमले का स्टैंड नहीं रखवा सकते, गमले उनका। बट वहां पे उनका नेगेटिव हिट आ रहा था शनि का, और उनको 8th हाउस पे आ रहा था, 8th हाउस के सारे प्रॉब्लम्स वो बंदा बता रहा था, अचानक से नुकसान हो जा रहा है, अचानक से ये सब, ससुराल वालों से भी दिक्कत थी। तो मैंने उनको पूछा था ये चीज कि वहां पे लोहे का कोई चीज है, तो मैं, कोई स्टोरेज है, बोल रही नहीं है, स्टोरेज तो नहीं है मैडम। मैं कहा लोहे का कोई सामान है, लोहे का हाँ है जी, हमारा प्लांट्स रखने का स्टैंड है, मैं कहा फोटो भेजो, इतना बड़ा स्टैंड, वो पूरा लोहे का और पूरा जंग लगा हुआ था, तो देन वो आपको हटवाना पड़ेगा। बोलो या तो गमले ऐसे ही रख लो, क्योंकि मरकरी का तो हिट नहीं है, और अगर आपको स्टैंड पे ही रखने हैं तो ये लोहे का जंग लगा हुआ, यानी तो पूरा ही शनि बिठा रखा है आपने। तो मैम जैसे कोई तो आपको बीमार है, अगर कोई बीमार है, अपनी बीमारी बता रहा है, तो हम छठे 8वें और 12वें घर पे वो देखेंगे हिट आ रहा है कि नहीं? वहां पे देखेंगे, लगन पे हिट होगा तो भी आदमी बीमारी होगा। अच्छा। यहाँ पे एक और चीज है, लगन पे अगर हिट होगा
ध्यान देने वाली बात है। लगन पे अगर हिट होगा तो जितने लोगों को जन्म के साथ बीमारी आती है, कुछ बच्चे होते हैं ना कि जन्म के साथ वो हार्ट में छेद आ गया जी, कुछ भी ऐसी बीमारी के आधा कान ही नहीं है, कुछ भी ऐसा बॉडी पार्ट आ रहा है कि मतलब वो कुछ का देख लो, लिप्स कुछ अजीब सही शेप का के सर्जरी कराना पड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी डिसेबिलिटी के साथ अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ज्यादातर देखोगे उसके फर्स्ट हाउस पे ही नेगेटिव हिट है, और बड़े वाला, यानी कि पहले घर से ही हिट लेके आया तो जन्म के साथ हमको वो चीज मिली। अब 6 8 12 पे है तो आप जैसे जैसे बड़े होगे तो आपको वो हिट एक्टिवेट होंगे दशा अंतर दशा में, तो आपको वो बीमारी लग जाएगा ऐसे, जो जन्म के साथ आ रही है बीमार, हाँ पहले घर में। समझ गया। मतलब हाँ, बीमारी के लिए देखने हमें यही है 6 8 12 घर ना, एक और और पहले चीज, अगर पहले घर में नेगेटिव हिट है उसको बहुत सीरियस लेना है, कि आपको दिख रहा है कि बॉडी एकदम परफेक्ट है और पहले घर में नेगेटिव हिट है, यानी कि ये हो सकता है। और देखो क्या होता है कि अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में प्लैनेट एक्टिवेट ही होता है। मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंट वो टाइम पे हो जाए कि आपका एक हाथ ही ना रहे, या कुछ कोई ना कोई बॉडी डिसेबिलिटी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि क्योंकि वो आपकी बॉडी को क्या बोलना चाहिए, दिखाता है कि आपकी बॉडी हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है ना, हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है ना कि उसमें कोई डिसेबिलिटी, तो अगर वो हमें या तो जन्म के साथ आएगी, अगर जन्म के साथ नहीं आई है तो फर्स्ट हाउस के हिट को जरूर सबसे पहले एक्टिवेट करो। ये ना सोचो, सॉरी डीएक्टिवेट करो, ये ना सोचो कि ये कुछ होगा तो करेंगे, क्योंकि वो मे बी कि वो कुछ ऐसा अ, हो सकता है। तो मैम और जैसे फर्स्ट कोई हाउस के हिट को हम ईस्ट से जैसे देखते हैं, तो मतलब अगर जिस भी प्लेनेट पे हिट पड़ रहा है का हिट पड़ रहा है तो हम पहले से ही हटवा दें वो चीजें, बिल्कुल, जैसे राहु का हिट पड़ रहा है या सैटर्न का पड़ रहा है तो उसकी सामान पहले से बोलेंगे ईस्ट में ये सामान मत रखना आप ये कल। सामान बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि देखो इस चीज में टाइम नहीं लगता है। आदमी एक बार गिरेगा हाथ टूट गया, या उसने डॉक्टर ने बोला ये तो जुड़ ही नहीं सकेगा भाई, इतना काटना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उसमें ये कोई प्रोसेस नहीं है 6 महीने का, इसमें तो कोई सेकंड लगता है। तो वो हमको ऐसे ऐसे उसको ध्यान देते हैं। अभी प्लैनेट्स में और कोई बचा, हाँ राहु। राहु के आपको वहां पे डस्टबिन रखा मिलेगा, एकदम आंख बंद करके बोल दो भाई साहब आपके ना वहां पे डस्टबिन रखा है, वो सोचेंगे पता नहीं कौन थे अंतर्यामी बाबा है। डस्टबिन मिलता है 90% केसेस में। अगर डस्टबिन नहीं है, लिक्कर बॉटल्स, लिक्कर, लिक्कर बॉटल्स मिलेंगे या तो डस्टबिन मिलेगा। थर्ड वन, खराब इलेक्ट्रॉनिक, वो जैसे कोई गीजर खराब हो गया, अब हमारे 2 बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, ये तीसरा गीजर था, हम सोचे यार चलो ठीक है 2 में तो लगा ही हुआ है, क्यों इसको वो रख रखा है बस हमने ऐसे ही, कि कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको उठा के लगा लेंगे, कि 2 में तो चल ही रहा है कोई बात नहीं। किचन का गीजर खराब हो गया, उसको बनवाया ही नहीं कि अब तो 8 महीने 9 महीने तो गर्मी ही रहने वाली है, छोड़ो कोई बात नहीं, तो वो रखा पड़ा ऐसे ही ऐसे। तो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा राहु के उसमें देखे जाते हैं। लिक्कर बॉटल्स आपको मिलेगी या डस्टबिन मिलेगा, या फिर मैश जो क्रिएट कर रखा होता है ना स्टोरेज में, कि ऐसी स्टोरेज, एक तो स्टोरेज होता है वेल ऑर्गेनाइज टाइप का कि भाई हमने यहाँ पे स्टोरेज, एक बस ऐसे कि किसी किसी के घर में फ्रिज आया था 5 7 साल पहले, उसका भी डब्बा, इसका भी डब्बा, पता नहीं कहाँ का मिक्सर का भी डब्बा, ये डब्बा, पता नहीं क्या क्या भरे रहते हैं, खाली पानी की बोतलें भी और ये भी और सब, पता नहीं क्या करेंगे उसका, सब भर के रखते हैं, कोई डब्बा खाली हुआ वो भी। ये क्या है, ये पूरा राहु है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु, वेरी इंटरेस्टिंग।
केतु में आपको मिलेगा इन्वर्टर, या तो टी बैग्स, टी बैग्स, क्या मैम की टी बैग्स, टी बैग्स होते हैं ना, या तो ग्रीन टी के या वैसे टी बैग्स जो होते हैं। थर्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग, कोई ऐसी जगह होगी जैसे कोई हैंगर हो या कुछ भी ऐसे, जहां पे बॉटम वियर्स टंगते होंगे, उनके पजामे पैंट उतार के टांग दी, बॉटम वियर टंगे रहते। तो वहां पे क्या है, वहां पे शर्ट नहीं है, बस 2 पजामे टंग रहे हैं, 2 पैंट टंग रही हैं। एक और चीज, बिना ढक्कन की बॉटलें, बिना कैप के, वो जो होते हैं ना, पता नहीं कि बॉटल ढक्कन तो गायब है, बस बॉटलें पड़ी हैं ऐसे ही। राहु में एक चीज लिख लीजिए, राहु में क्योंकि उसका क्या है, सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है। राहु में आपको वो मिलेगा बहुत सारे लोगों में, जहां हिट होगा ना नेगेटिव, तो अगर डस्टबिन लिक्कर बोतल नहीं मिल रहा है, तो वो गौतम बुद्धा की पेंटिंग होते हैं ना, उसमें क्या है, खाली सिर ही सिर है, खाली सिर, बॉडी नहीं है। तो या तो गौतम बुद्धा मिलेंगे वहां पे, या कोई भी ऐसी पेंटिंग होगी जिसमें सिर्फ इतना पोर्शन होगा, इतना इतना, ऐसे आपको देखना है, जिसमें सिर्फ उनका अपर मतलब नेक से ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा होगा। ये राहु। केतु इसके खाटू ठीक श्याम जी भी हो अपोजिट, सकते हैं जहां पे मैडम। सारा बॉटम ही टंग रहा है, कोई हैंगर है, बस पैंट पजामे यही टंग रहे हैं। और मैडम या खाटू श्याम जी भी हो सकते हैं क्या? उनकी भी गर्दन गर्दन की फोटो होती है। कोई भी ऐसा फोटो जिसमें सिर्फ गर्दन होता है, खाटू श्याम जी को हम जुपिटर में लेंगे सर, वो तो खुद खुद नहीं, भगवान है, गर्द अरे गर्दन गर्दन दिखती है ना उनकी भी। खुद भगवान है आप वो। गर्दन ही अरे पूजनीय है। उनकी पिक्चर देखो ना आप, उनकी पिक्चर सिर्फ गर्दन गर्दन है। नहीं, महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि जहाँ पे राहु का हिट होता है तो वहां पे ये तो खुद मेरे घर में था, और आपको पता है खुद मेरे घर में था, 4th हाउस पे नेगेटिव, मेरे नॉर्थ में एक बड़ी सी पेंटिंग, जिसमें बहुत बड़ी सी पेंटिंग, और अब मैम, इतना ही है उसका। मैम जैसे तो राहु मैं का, ये देख रही थी कि ना तो हमारे यहाँ लिक्कर बॉटल है, ना तो ये क्या है। मैं, फिर जब मेरे को सर ने बताया कि ये भी हो सकता है, तो मैंने कहा ओहो, ये तो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा पेंटिंग है मेरे नॉर्थ में गौतम बुद्धा का। तो तो गौतम पूरा का बुद्धा पूरा मिलेंगे। चैप्टर मैम तो अगर हिरन राहु का है। बहुत मतलब 180 दीवार वाला के डिग्री वाला अगर हिट किसी पे हो रहा है राहु का, तो वहां सबसे ज्यादा मिलने की संभावना किस चीज की होगी, मतलब लिकर की? डस्टबिन मिलता है, या लिक्कर, या तो ये राहु का पेंटिंग बोल रही हूँ। कोई भी ऐसी पेंटिंग जिसमें सिर्फ हेड है, भगवान को छोड़ के, क्योंकि भगवान को हम जुपिटर में ही कंसिडर करेंगे। कोई भी ऐसी पेंटिंग लगी हो जिसमें सिर्फ फेस फेस दिख रहा हो। जैसे बारहसिंगा का सर टंगा होता है मैडम कई जगह। हाँ, सिर्फ फेस दिखना चाहिए, वो अरे आपको बारहसिंगा अगर का सर ही होता है मैडम, सीनरी वो के, देखते यस होंगे। सर, करेक्ट बोल रहे हाँ हैं आप। बारहसिंगा का और कई हाँ, ओनली हेड तो वो आपको टंगाए रखते हैं कंसीडर शो करना पीस है, के तौर अगर पर। राहु का हिट है जिसमें हमारे इतने गर्दन से ऊपर का हिस्सा आ गया, वो राहु का हिट, ठीक है। जिसमें नीचे का पोर्शन आ गया, वो केतु का। तो जो जैसे, टॉयलेट भी आ गया, टॉयलेट सीट भी। सॉरी, हाँ, टॉयलेट टॉयलेट राहु में, टॉयलेट राहु में, टॉयलेट भी टॉयलेट राहु में वाटर आप देखोगे। वाटर स्टोरेज इसमें चली जाएगी। वाटर स्टोरेज ऐसे हिट के समान में उसको नहीं लेती हैं, कभी कुछ उससे सिम्टम मैच नहीं होता है। बाकी वाटर स्टोरेज को हम मून में ले सकते हैं। जमीन के ऊपर है कि जमीन के नीचे है स्टोरेज, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी सर, तो वो ऊपर नीचे का भी अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से इसको कंसिडर 100%, करेंगे। 100% देखो, अलग अलग। अगर एक स्टोरेज हो गया तो वो तो शनि का हो गया, जो ऊपर वाला है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी होते हैं मैम जैसे घरों में, फिर वो वो किस में मून लेंगे? का हो गया, वो मून का हो गया। कि जो ओवर टैंक हेड है वो मतलब कि शनि में आएगा। हाँ, उसको हालांकि आपको जितने मैंने सामान बता दिए ना, इसी में सारे हिट सिमट जाएंगे, इससे अलग नहीं आएगा कुछ भी आपको। बाकी थोड़ा बहुत कुछ देख सकते हो, आपको छोटा मोटा कोई चीज है, बाकी आपको जैसे राहु का हिट है तो आपको जहां पे दिखा तो टॉयलेट मिलेगा, या डस्टबिन रखा मिलेगा, या लिक्कर बोतल। हो सकता है कि उनका पूरा बार बना हुआ हो वहां पे, ठीक है।
डार्क ब्लू कलर भी मिल सकता है। कलर्स तो मैंने बोला कि कलर्स तो प्लैनेट्स के जरूर कंसीडर करने हैं आपको, आप वो देख सकते, जो भी प्लैनेट का मैंने जो कलर है वो जरूर देखना। मेरे खुद के घर में मैंने नॉर्थ में वो कर दिया था ना ट्रीटमेंट, ब्लू कलर का मैट बिछा दिया और वहां पे था मेरा वो राहु का हिट और मैंने ब्लू हाँ कलर का मैट बिछा दिया था ट्रीटमेंट के लिए। वॉशिंग मशीन भी पड़ी थी वहां पे। आवाज थोड़ा मेरा आवाज कम आ आवाज रहा है। मेरी मैं आवाज कह रहा नहीं हूँ आ रही? नहीं, स्टार्टिंग गजेंद्र सर का। अच्छा आवाज कम आ रहा है। स्टार्टिंग डेज में एक्चुअली हुआ था मेरे साथ ऐसा कि जब मुझे हीट थ्योरी नहीं पता थी तो उसके अंदर है ना मैंने ब्लू कलर का मैट बिछा दिया था नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन को ट्रीट करने के लिए। उसके नीचे वॉशिंग मशीन की कोई जगह नहीं थी तो वो ब्लू कलर था राहु की हिट। ठीक है, तो वो देखो खुद बिछा दिया, एक एक को ट्रीट करने के लिए दूसरी चीज कर दी। वॉशिंग मशीन राहु की थी, उसको ट्रीट करने के लिए एक ब्लू कलर का मैट बिछा दिया, तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं, वो बढ़ गया। ठीक है, ऐसे चीजें होंगी आप लोगों के साथ भी। ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बीच बीच में ना कि भाई कैसे हो सकता है। अभी आपको ना कुछ नहीं, सिर्फ अपना चार्ट उठा के, कुछ नहीं, अपना अपने स्पाउस का चार्ट उठाओ और अपने देखो कि कहाँ पे कौन सी चीज आपको मिलेंगी। 100% मिलेंगी कि वहां पे देखो, यहाँ पे मेरा मार्स का हिट है तो प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वहां पे आपकी किचन होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी वीनस का हिट है, एक्टिवेटेड है, आपकी बीवी की अलमारी मिलेगी वहां पे, ड्रेसिंग एरिया मिलेगा आपको। ऐसे ये करके आप मैम ये मरकरी इसमें का जो आप होस्ट हो इस टाइम, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो, मतलब हाँ काफी देर अच्छा, हो गई। ठीक है, मैं मैम रिकॉर्डिंग ऑफ ही कर देती हूँ। थोड़ा इसमें स्पाइनल